हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में ली क्यूंजी को कहती है, मैं मिस्टर जू को जानती हूँ। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है और कहती है, तुम कौन हो? ली कहती है, मैं मिस्टर जू की फ्रेंड जियांगली हूँ। क्यूंजी बताती है कि एक दिन कुछ लोग मुझे लेकर जा रहे थे। मिस्टर जू ने मुझे उनसे बचाया और कहा, मैं हर वीक बाद तुम्हें देखने आया करूँगा ताकि कोई तुमको परेशान न करे। पहले मैंने सोचा वो बस मजाक कर रहा है, मगर वो वाकई मुझसे मिलने आता था। ली कहती है, मुझे भी तुम्हारे बारे में मिस्टर जू की बहन ने बताया था। और ली को याद आता है उसके भाई जू ने यूजी के बारे में उसे बताया था। अब वो मुझसे मिलने नहीं आता। ली कहती है, ऐसा नहीं है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता, बस इतना है कि उसकी डेथ हो गई है। ये सुनकर क्यूंजी रोने लगती है। ये कहती है, सिर्फ मिस्टर जू ही नहीं बल्कि उसके फादर और बहन की भी डेथ हो गई है। क्यूंजी ली को जू का गिफ्ट दिखाती है और क्या बताती है, जू ने उसमें एक मैप रखा हुआ था। ली उस मैप को देखती है। ली कहती है, अभी तुम इसे अपने पास ही रखो। ली रोती है और वहां से चली जाती है। वुलैन युक्सो से कहती है, तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। युक्सो वहां से चला जाता है। ली कहती है, युक्सो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युक्सो कहता है, मैं केस के लिए छानबीन करने आया हूँ। ली कहती है, क्या इत्तेफाक है, हम दोनों लोजांग में हैं। तभी वो लैन वहां आ जाती है और कहती है, तुम अपनी बेल्ट ही भूल गए। ये देखकर ली कहती है, लगता है मैंने गलत समझा, अब वाकई यहाँ केस के लिए आए हैं। और ये कहकर गुस्से से वहां से चली जाती है। युक्सो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर ली उसकी बात नहीं सुनती। वो लेन कहती है, एक लड़की के लिए जेलसी फील करना मामूली बात है। युक्सो कहता है, नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। सर्वेंट कहती है, मैंने यहाँ युक्सो को भी देखा है। ली कहती है, तो मैं क्या करूं, वो जो मर्जी करे। और गुस्से से ये कहकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांगली की कजन जिया ईयर को दिखाया जाता है, जो शॉप और घर के एक्सपेंसेस का सारा हिसाब रखती है। नेक्स्ट सीन में अंकल, आंटी और जिया ईयर तीनों बैठकर बात करते हैं। अंकल बताते हैं, जियांगली खुद यहाँ आना चाहती थी। जिया ईयर कहती है, मैं उससे अपनी कज़न नहीं मानती। अंकल कहते हैं, घर के हालात ठीक नहीं हैं, तुम्हारी ग्रैंड मदर भी परेशान रहती हैं, मगर हमें जियांगली का भी तो ख्याल रखना चाहिए। हम में से एक कल जियांगली का ख्याल रखेगा। वो जिया ईयर को ख्याल रखने को कहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ली नींद से जगती है तो वहाँ जिया ईयर सर्वेंट के साथ आती है और कहती है, हम माउंटेन, झील, लंच, मैजिकल शो, मियाओ गार्डन में मोंकीज देखेंगे। ली कहती है, इतनी जगहों पर जाने की नीड नहीं है, मैं सबको यही कहूँगी, तुमने मुझे सारे लोजांग की सैर करवा दी है। ली कहती है, मैं आपकी शॉप पर जाना चाहती हूँ। जिया ईयर कहती है, ठीक है, हम 2 घंटे बाद शॉप पर जाएंगे। ली जिया ईयर के साथ शॉप पर जाती है। वहाँ एक शख्स आया होता है। जिया ईयर कहती है, अंकल। अंकल जिया ईयर को कहते हैं, मुझे कुछ पैसे दो, मैं तुमको बाद में वापस कर दूंगा, जल्दी करो। जिया ईयर उनको मना करती है। तभी ली वहां आकर कहती है, अंकल आप जिया ईयर को परेशान ना करें, उसने सब मैनेज करना होता है। वो कहते हैं, तुमने मुझे अंकल क्यों कहा? ली कहती है, मैं जियांगली हूँ। ये सुनकर अंकल अपनी बहन और जियांगली की मदर के साथ गुजारे हुए पलों को याद करते हैं और वो ये भी याद करते हैं, जब जियांगली की मदर ने शादी कर ली थी तो अंकल ने जियांगली की मदर के लिए अपनी मदर को मनाने की बहुत कोशिश की थी। ये याद कर कर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और वो वहां से चले जाते हैं। ली घर पर आ जाती है और सर्वेंट से कहती है, मुझे लगता है अंकल की फैमिली मुश्किल में है। वो अंकल के गुस्से की आवाज़ सुनती है। ली उनसे जाकर पूछती है,
अंकल, क्या कोई परेशानी है? तभी वहाँ ऑफिसर जू आ जाते हैं और कहते हैं, गवर्नर टोंक ने आपको बुलाया है। अंकल ली से कहते हैं, ली तुम जहाँ आई हो और जो कुछ हो रहा है मुझे उसका अंदाज़ा नहीं था। ली कहती है, अंकल कोई बात नहीं। अंकल अपनी वाइफ से कहते हैं, तुम घर का ख्याल रखना, और वो ऑफिसर जू के साथ चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ड्यूक्सो से वुलेन मिलने आती है और कहती है, वुलेन 7 दिन में लोजांग आने वाला है। फिर वो कहती है, ड्यूक्सो अगर टाइम हो तो मुझसे मिलने ज़रूर आना। फिर वो वहाँ से चली जाती है। विंजी कहता है, छानबीन करते टाइम आपने छेड़छाड़ क्यों की? मोहब्बत का कर्ज उतारना आसान नहीं। ड्यूक्सो कहता है, बकवास बंद करो। रोजी ड्यूक्सो को आकर बताता है, ये फैमिली की शो पर टोंक कार्रवाई कर रहे हैं। विंजी कहता है, जांगली भी वहाँ है। ड्यूक्सो कहता है, शो अभी ख़त्म नहीं हुआ, रिजल्ट तो आने दो। ली और बाकी घर वाले अंकल का वेट कर रहे होते हैं, मगर सर्वेंट आकर बताता है वो उनको नहीं भेज रहे। आंटी बहुत गुस्सा करती हैं। ली कहती है, उन्होंने अंकल को छोड़ने के लिए पैसे नहीं लिए और ना ही अवामी तौर पर कोई पेपर्स पेश किए हैं। इसका मतलब वो बड़ी पेशकश का वेट कर रहे हैं। मुझे लगता है वो किसी के कहने पर ये सब कर रहे हैं। लीलियान और जेशी जी क्लास फेलोज हैं। लीलियान ने अपने जीतने के मकसद को हासिल करने के लिए जेशी जी को इस्तेमाल करने की कोशिश की। जेशी जी चांसलर ली का बेटा है, इसलिए उन्होंने ताल्लुकात तोड़ दिए। ये पॉलिटिकल बेस पर कोई मामूली बात नहीं है। जिया ये कहती है, वो जेशी जी के लिए ये कर रहे हैं। ली कहती है, मेरा अंदाज़ा है, मगर अभी वो चाहते हैं कि हम घबराहट में कोई गलती कर दें। यांगली की कज़न ली को बताती है, हमने अच्छी क्वालिटी का कपड़ा दिया, मगर हम पर इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि हमने लो क्वालिटी का कपड़ा दिया है, जिसकी वजह से लोगों के रेड धब्बे बन गए और उनकी डेथ होगी। ली कहती है, हम मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग सर्वेंट उनको आकर बताता है कि शॉप पर तोड़ फोड़ की जा रही है। वो वहाँ चली जाती हैं। युक्सो वहाँ ली चैंग से मिलता है। वो टी पीता है। युक्सो शॉप की तरफ देख रहा होता है। यह ईयर उनसे कहती है, हमने कुछ नहीं किया, हमें एक्सप्लेन करने का एक मौका दिया जाए। मगर लोग उन पर गुस्सा कर रहे होते हैं। यह ईयर को पकड़ने के लिए ऑफिसर जू भी आ जाता है। यह देखकर ली सबके सामने आकर कहती है, क्या सबूत है कि वो लो क्वालिटी का कपड़ा था? एक शख्स कहता है, देखो मेरे रेड धब्बे बने हुए हैं। ली स्टाइल से नाइफ दिखाती है। युक्सो उसके स्टाइल की वजह से स्माइल करता है। ली नाइफ से अपनी ड्रेस को फाड़ कर कहती है, ये देखो मैंने भी वही ड्रेस पहनी हुई है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। वो सब उस ड्रेस के पीस को देखते हैं। ली कहती है, मैं जियांग फैमिली की बेटी जियांग ली हूँ। सब हैरान होते हैं। ली चैन कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी ये फैमिली के लिए खड़े होने के लिए ली अपनी आइडेंटिटी सबको बता देगी। क्या वो अपनी फैमिली को बचाने का इल्ज़ाम लगने से नहीं डरती? युक्सो कहता है, शो का बेस्ट पार्ट अभी आना बाकी है। और यहीं पर ये पार्ट फिनिश हो जाता है। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए और भी ड्रामों की एक्सप्लेनेशन करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।